आपके आसपास के लोग आपको नीचे गिरता हुआ देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे आपने अपनी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स देखी है, जितना भी पेन देखा है, उन सारी चीज़ों में आप हमेशा कंफ्यूज रहें, स्टक रहें, कभी भी आगे ना बढ़ पाएं। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है वो लोग चाहते हैं कि आप उनके पास जाएं, उन लोगों से ही हेल्प मांगे, उन लोगों पे कोडिपेंडेंसी को जिए। बट चीजें वहां बदल जाती हैं जहां ईश्वर हर चीज अपने हाथ में ले लेते हैं। जहां ईश्वर से बड़ा इस अर्थ में कुछ भी नहीं है। आप अपनी लाइफ में जिस भी हायर अथॉरिटी को मानते हैं, उन्होंने आपकी लाइफ को एक मिरेकल की तरह चेंज किया है, और वो मिरेकल आपके ही अंदर उन्होंने डेवलप किया है। किस तरीके से उन्होंने आपकी लाइफ को चेंज किया है और आपके आसपास के लोग आपसे ही क्यों डरते हैं, क्या चीजें हैं जिसे कि आपके साथ वो करना चाहते हैं, क्या इंटेंशन है आपके आसपास के लोगों का, इसी डेप्थ को आज हम डिटेल में जानेंगे। चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे। आप सभी को मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे इतना प्यार देते हैं। यहाँ हम बात करते हैं आपके बारे में, डिवाइन चैनलिंग के बारे में और बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कि आप जब अपनी लाइफ में उस सिचुएशन में स्ट्रांगली खड़े हैं, उस रास्ते पे खड़े हैं जहां आप अपने आप को बहुत ही ग्रेसफुली, बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड करके खड़े हैं, और आपके आसपास के लोग जो हैं यही चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, डर लग रहा है उन्हें आपसे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो चेंज आया है, आपका नेचर जो बदला है, आपके बिहेवियर में जो चेंज आया है, आपकी जो विजडम बढ़ी है, उस स्टेज में जहाँ पर लोग गिव अप कर देते हैं। आपकी लाइफ में वो सिचुएशन आई है, वो चीज़ें आपने देखी है जहाँ लोगों को लगा कि अब आप गिव अप कर दोगे, अब आप जो है टूट के बिखर जाओगे। जब आपको कोई नहीं समझेगा, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, आप उनसे माफ़ी मांगोगे, उन लोगों के पास दोबारा चले जाओगे। बट ईश्वर ना उन्हीं लोगों की हेल्प करता है जो बहुत इनोसेंट होते हैं। और ये जो मिरेकल है, ये जो हेल्प है, ये आपके अंदर के बदलाव से है, जहां वो आपको वो स्ट्रेंथ देते हैं कि आप दोबारा से अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करते हैं, जहां आप दोबारा से अपनी लाइफ को बिल्ड करने का जो हिम्मत रखते हैं, जो स्ट्रेंथ रखते हैं, वो ही एक्चुअल में मिरेकल है ईश्वर का, जो आपके थॉट प्रोसेस को पूरी तरीके से बदल देता है। आपकी लाइफ में आपने वो सिचुएशन देखी है, वो लोग देखे हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया, आपको यूज़ किया, आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया, और यहीं पर ईश्वर ने आपको उस स्टेज से, उन लोगों से दूर किया, उन लोगों से साथ आपको हटा दिया जहां पर वो आपका गलत करके बहुत ज़्यादा प्राउड कर रहे थे, आपको नीचे गिरा के बहुत स्ट्रेंथ फील कर रहे थे। बट यहीं पर आपकी लाइफ में ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आपको बहुत ही स्ट्रेंथ मिली है ईश्वर से। आपकी लाइफ में आप गिरे, आप लड़खड़ाए, आप कंफ्यूज भी रहे, बट आपको वो क्लियरिटी दी गई है, वो स्ट्रेंथ दी गई है जो नॉर्मल नहीं है। आपकी लाइफ एक मिरेकल से कम नहीं होगी, जहाँ पर लोग पूरी तरीके से टूट जाते हैं, इमोशनली डिसबैलेंस हो जाते हैं। बट टाइम के साथ साथ आपने जो ये विजडम गेन किया है, जो नॉलेज गेन की है, वो हर किसी के साथ नहीं हो सकता। ये बहुत ही डिवाइनली है। आपने उस रास्ते को चुना है, उस रास्ते पे आप अकेले चले हैं जहां लोग नहीं चलते हैं। आपको देखकर लोगों को लगा कि आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है, कौन आपकी हेल्प करेगा। ऐसे में आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे, आप अपनी लाइफ को हेल बना लोगे, आप अपने आप को बिल्कुल ही आइसोलेट कर लोगे, अकेले कमरे में बंद कर लोगे, पागल हो जाओगे। बट ईश्वर से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। आप अपनी लाइफ की जिस भी हायर अथॉरिटी को मानते हैं ना, वो स्ट्रेंथ आपके अंदर डेवलप करते हैं, वो आपको वो विजडम देते हैं, नॉलेज देते हैं। जब आप इस कैपेबल हो जाते हो कि अब आप अपने लेसन सीख चुके हो, आप सीख चुके हो कि आपको किस इंसान से क्या बातें करनी है, कितनी बातें करनी है, और कितना अपने आप को ओपन करना है। क्योंकि आपके आसपास के लोग जो हैं वो हमेशा आपको रोते, तड़पते, बिलखते ही देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि आपकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा ना हो, आप कभी आगे ना बढ़ पाओ, आप अच्छी चीज़ें डिजर्व ना करो। जबकि वो लोग शायद आपके ब्लड रिलेशनशिप में होंगे, आपका पार्टनर होगा, आपकी लाइफ के वो क्लोज लोग होंगे जो आपने जिनके साथ बहुत अच्छा किया होगा, बहुत रिस्पेक्ट दिया होगा, बहुत प्यार दिया होगा। बट वहीं पर बहुत पेनफुल सिचुएशन आपकी रही है, किसी ने आपको समझा नहीं होगा, किसी ने आपको वो चीज़ें नहीं करी जहाँ पर वो आपकी हेल्प कर सकते थे, जो आपको एक सहारा दे सकते थे।
आपको ऊपर उठा सकते थे, बट उस सिचुएशन पे भी उन्होंने वो कमेंट किए, वो चीज़ें कहीं जो आपको बहुत पेन दिया। बट इस पेन के साथ भी आपने अपने आप को ईश्वर से और ज़्यादा रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाया, ईश्वर के और ज़्यादा करीब आप गए। आपने उस सिचुएशन में खुद को बहुत ही ग्रेसफुली होल्ड किया है, बहुत ही डिवाइनली आपने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया है, जिससे कि आपके आसपास के लोगों को अंदाज़ा नहीं था। आपके आसपास के लोग, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपका लव रिलेशनशिप, आपका पार्टनर, आपके जो फ्रेंड सर्किल है, वहाँ पर आपको उन्होंने सोचा कि अब आप टूट जाओगे, क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी थी आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा पेनफुल थी। नॉर्मल कोई और होता तो वो गिव अप कर देता, बट क्योंकि ये आप हो, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, क्योंकि आपको ईश्वर की ब्लेसिंग है, इसीलिए ईश्वर ने आपको इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा विजडम के साथ, नॉलेज के साथ, बहुत अवेयरनेस के साथ बाहर निकाला है। आप कोई आम सोल नहीं है, बहुत स्ट्रांग सोल है। और यहीं पर आपकी इस स्ट्रेंथ को देखकर, आपके इस पावर को देखकर आपके आसपास के लोग भी अब डर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि आप गिव अप कर दोगे, आप टूट के बिखर जाओगे, आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचेगा। आप जब टूटोगे तो उन्हीं लोगों के पास जाओगे जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, आप उनसे माफ़ी मांगोगे, आप उन लोगों के पीछे लगोगे, आप रोओगे, आप तड़पोगे, आप चीखोगे, चिल्लाओगे। बट यहीं पर ईश्वर ने आपका हाथ थामा, आपको अपने दिल से लगाया, आपको वो प्यार दिया, वो सपोर्ट दिया, जिससे कि आपके अंदर स्ट्रेंथ आई अकेले चलने की। बट आप अकेले नहीं थे, ईश्वर आपके साथ थे। लोगों को लगा कि आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है, अब आप क्या करोगे। बट यही वो सिचुएशन है जहाँ पर ईश्वर ने आपको अपने प्यार से भरा, ईश्वर ने आपको दिल से लगाया, ईश्वर ने आपको वो रास्ता बताया जिसमें आप अकेले भी इनफ थे, और सिर्फ आप तय कर सकते थे। आपकी लाइफ उन लोगों में से है जो एक मिरेकल से कम नहीं है। आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें हुई हैं जिसमें हर कोई नहीं चल सकता। आपकी स्ट्रेंथ आपके ईस्ट से आती है, आपकी जो गाइडेंस है उस डिवाइन लाइट से आती है जिसको नॉर्मल लोग समझ नहीं सकते। आपका ईश्वरीय प्रेम, आपकी डिवाइन लाइट, ये हर कोई कैरी नहीं कर सकता। आपके अंदर वो एनर्जी है जहाँ पर नॉर्मली इस एनर्जी को, इस प्यार को, इस ईश्वरीय तत्व को कोई नहीं समझ सकता। और ऐसे में ही आपके जो आसपास के लोग हैं वो भी इसी इल्यूजन में है कि आखिर कैसे आप इन चीज़ों से बाहर निकल पाए, आखिर क्यों आपकी जो लाइफ है इतनी ब्लेस्ड है, आप क्यों इतना डिवाइन प्रोटेक्टेड हुआ, आपको हमेशा वो गाइडेंस मिलती है, वो नॉलेज मिलती है जो नॉर्मली हर किसी को नहीं मिलती, क्योंकि आपकी लाइफ ईश्वर की एक ब्लेसिंग है। आपको ऐसा नहीं है कि पेन नहीं मिला, आपको सिचुएशन नहीं मिली, आपको वो सिचुएशन मिली है जो कि नॉर्मल लोग उस सिचुएशन में गिव अप कर देते हैं, बट आपने गिव अप नहीं किया। आपने उस सिचुएशन में ईश्वर का हाथ पकड़ के बहुत प्यार से, बहुत गाइडेड तौर पर अपने रास्ता बनाया, आगे बढ़े। जिस स्ट्रेंथ को देखकर जो पावर आप होल्ड करते हैं वो पावर आपके आसपास के लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि वो चाहते थे कि आप उनकी हेल्प मांगो, आप उनके पीछे पीछे लगो, आप रो, आप तड़पो, आप गिड़गिड़ाओ। बट ईश्वर ने आपको कभी ये करने नहीं दिया, क्योंकि आप अगर रोए भी होंगे तो आपने ईश्वर का नाम पुकारा होगा, आप अगर तड़पे भी होंगे ना तो आपने अपने परमात्मा को याद किया होगा, और आपने रोकर ही नहीं, आपने उनसे कहा होगा कि आपको मेरे साथ जितना भी करना है, जो भी करना है आप कर सकते हैं, क्योंकि आप मेरे अपने हैं, आप मेरे आराध्य हैं, आप मेरे सब कुछ हैं। और जब आप ऐसा करते हैं, जब आप ईश्वर को अपने दिल से लगाते हैं, ईश्वर को अपना समझते हैं ना, तो ईश्वर भी आपको वो हेल्प करते हैं जहाँ नॉर्मली लोग इसको समझ नहीं सकते, क्योंकि उनकी मानसिकता उस लेवल की नहीं है जो वो इस डिवाइन प्रेम को समझ सके, जो इस ईश्वरीय तत्व को समझ सके। हर कोई ईश्वर के प्यार को पा भी नहीं सकता, क्योंकि इस अर्थ में आने का मकसद ही यही है कि हम ईश्वर को हर कण कण में महसूस कर सके, हर चीज़ में देख सके। और आपने देखा उस दर्द में, आपने ईश्वर के प्रेम को समझा, उस दर्द में आपने ईश्वर को महसूस किया। और जब आप ये महसूस करते हैं, जब आप ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ते हैं, तो वो भी आपका हाथ नहीं छोड़ते हैं। बट जो नॉर्मल लोग हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, वे इस डिवाइन प्रेम को, इस ईश्वरीय तत्व को नहीं समझ पाएंगे। उन्होंने आपकी लाइफ में जो कुछ किया,
जैसा भी किया, उन सारी चीज़ों को करके वो अब भी उसी प्राउड में है, उसी घमंड में है जिसमें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता है कि आपको क्या करना है। ना तो आपको किसी से कॉम्पिटिशन है, ना तो आपको किसी से जलस है, ना ही आपको कुछ प्रूफ करना है। आप बस अपने इष्ट से, अपने परमात्मा से कनेक्शन को फील कर रहे हैं, और जो आप फील कर रहे हैं वही चीज़ें आप अपने जीवन में देख पा रहे हैं। आपकी लाइफ आसान नहीं रही है। अगर कोई और आपकी लाइफ को जीता तो शायद कब का गिव अप कर देता, बट आपने उस सिचुएशन में भी अपनी परमात्मा को याद किया, अपनी इष्ट को याद किया और उनसे हमेशा गाइडेंस मांगी और आपको गाइडेंस मिली। उसी गाइडेंस के आधार पर, उसी आधार पे आपने अपनी लाइफ को आगे रूल किया, और हर चीज़ में चाहे कितनी भी पेनफुल सिचुएशन आए, चाहे कितना भी कुछ लोग कर दें, बट आपने गिव अप नहीं किया। और ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी लाइफ में उस पेन को फील नहीं किया, आपने फील किया, आपने डेप्थ में फील किया, बट उसके बाद आपने सरेंडर किया, आपने ईश्वर को दिया, आपने ग्रैटिट्यूड किया। उस पेन के लिए भी आपने धन्यवाद दिया अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को याद किया। और यही ईश्वरीय प्रेम, उस दर्द में ईश्वर को महसूस करना, उनको याद करना, उनसे प्यार करना, उनके साथ स्ट्रांगली अपने आप को अलाइंड करना, ये हर कोई नहीं कर सकता। और ऐसे में लोगों को बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ अच्छा किया है या कुछ भी ऐसा, तो वो क्या चीज़ें हैं जो आपके साथ है उनके साथ नहीं है? वो है आपके अंदर की एम्पैथी, काइंडनेस। आपका जो हार्ट है ना, वो पूरा ईश्वर के प्रेम से भरा है। और अगर आप ईश्वर के प्रेम को महसूस कर पा रहे हैं, आप फील करते हैं उसे हर क्षण, हर चीज़ में, तो ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनके साथ हमेशा से हैं। कोई भी चीज़ का आपको नहीं सोचना है कि वो क्या सोच रहा है, कोई क्या सोच रहा है। हर कोई इंसान ये सोच रहा है कि आप कब गिव अप करोगे। वो लोग वेट कर रहे हैं, कब आप तड़पोगे, कब आप अपनी लाइफ को खुद से हल बनाओगे, कब आप सोचोगे कि आपकी लाइफ कितनी बेकार है। ये सारी चीज़ें उनकी सोच है। बट आपको ही पता है कि जो लोग आपकी लाइफ से निकले हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, वो कितना ज़्यादा आपको मेंटली हरेस्ट कर रहे थे, कितना ज़्यादा आपको पेन दे रहे थे, कितना ज़्यादा आपकी लाइफ में वो चीज़ें क्रिएट कर रहे थे जो आपके लिए सही नहीं थी। और यहीं पर ईश्वर ने उन चीज़ों को रिमूव कर दिया, जड़ से उखाड़ के फेंक दिया, जहाँ वो लोग अब आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकते, जहाँ वो आपकी लाइफ को अपने हिसाब से नहीं मोल्ड कर सकते। तो आपके आसपास के लोगों को आपकी इस लाइट का, आपकी इस स्ट्रेंथ का अंदाज़ा ही नहीं है कि आप उन लोगों में से हैं जो ईश्वर के सबसे प्रिय हैं, जो ईश्वर के बहुत करीब हैं, जो ईश्वर के उन लोगों में से हैं जिसका एक बिगेस्ट पर्पस है। ऐसे ही आपको ये सिचुएशन नहीं दी गई, ऐसे ही आपने उस कंडीशन को नहीं देखा जहां आपके आसपास के लोग बहुत ही ज़्यादा अपनी ईगो में, अपनी लस्ट में, अपनी गंदगी में बहुत खुश थे। बट ईश्वर ने आपको उस जगह से हटा के ऐसे स्टेज में खड़ा किया है जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपके लिए अच्छा है। आपको हमेशा से ऐसा लगा होगा कि ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं। उन्हें आपको भी कुछ सिखाना था, आपको भी कुछ बताना था, जो आपके लेसन थे। अगर आप वो चीज़ें नहीं सीखते, अगर आप वो चीज़ें नहीं समझते, तो आप उन ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते। और ये ही चीज़ आप बार बार, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई भी काम हो, आप उसी पैटर्न से, उन्हीं चीज़ों के साथ आप डील करते, क्योंकि आप बहुत काइंड हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है। आपका दिल इतना बड़ा है कि आप अपने दुश्मनों को भी जगह देते हैं। आपकी कोई स्ट्रॉन्ग बाउंड्री नहीं थी। तो ये सिचुएशन इसीलिए हुई है क्योंकि ईश्वर भी आपको कुछ सिखाना चाहते थे, कुछ बताना चाहते थे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आपकी लाइफ ऐसे ही नहीं वेस्ट हो सकती, क्योंकि आपको ईश्वर बहुत प्यार करते हैं और वो चाहते ही हैं कि आप समझें कि आप क्या हैं। आप ऐसे ही लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, उन्हें ऐसे ही अपनी दिल में, अपने दिमाग में जगह नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ सिर्फ और सिर्फ ईश्वर वास कर सकते हैं। ईश्वर का स्थान हो सकता है, लोगों का नहीं। उन टॉक्सिक लोगों का नहीं जो सिर्फ आपको पेन दे के खुश होते हैं, जो आपको नीचे गिरा के खुश होते हैं, जो आपके साथ गलत करके खुश होते हैं। तो आपकी लाइफ पूरी तरीके से डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। आपकी लाइफ किसी मिरेकल से कम नहीं है। आपको हमेशा गाइडेंस दी जाती है, अपनी इंटरनल वॉइस को हमेशा सुनना चाहिए, क्योंकि वो ही एक ईश्वर का जरिया है, जहाँ ईश्वर आपसे कम्युनिकेट करते हैं, जहाँ ईश्वर आपको बहुत कुछ बताते हैं, बहुत कुछ आपको समझाते हैं।
और अगर आपका ईश्वर से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है तो ही आप इस इंटरनल गाइडेंस को, इस स्ट्रेंथ को फील कर पाएंगे। तो आपकी लाइफ में अगर ऐसा मिरेकल हुआ है जहां आप बहुत ज़्यादा डिवाइनली स्ट्रांगली होल्ड किया है आपने खुद को, अपने आप को ईश्वर के करीब पाया है, तो क्या चीज़ें आपने सीखी है? आपके आसपास के लोग अभी भी उसी माइंडसेट में थे या हैं जो आपकी इस स्ट्रेंथ को एक ईगो समझते हैं, जहां आपकी लाइट को देखकर उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें नीचे गिराते हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमेशा से जैसे पहले थे वैसे भी आज हैं। बस अब आपने लोगों को मना कर दिया है अपने साथ गलत करने के लिए। अब आप गलत बर्दाश्त नहीं करते हो, आप गलत के लिए आवाज़ उठाते हो, जो आपको फील होता है आप वो एक्सप्रेस करते हो। और ये चीज़ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये एक ईश्वर की गाइडेंस के बिना, ईश्वर की स्ट्रेंथ के बिना नहीं हो सकता। आपकी लाइफ में क्या मिरेकल हुए हैं, आपकी लाइफ में कब कब ईश्वर ने आपको प्रोटेक्टेड किया है, आपको वो स्ट्रेंथ दी है जहां आप गलत के लिए खड़े हुए हैं, आपने गलत के लिए आवाज़ उठाई है। तो अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर से लिखो। वीडियो आपको कनेक्टेड फील हुआ हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हुई हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, और शेयर कीजिए उन लोगों से जिसको इसकी नीड हो। सब्सक्राइब करके सोलगो चैनल का पार्ट बन जाइए, जहाँ मैं बात करती हूँ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।